गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 6 में मैंने आपको बता दिया था औसत आय किसे कहते हैं, कुल आय किसे कहते हैं, स्थिर आय किसे कहते हैं, और इसे हमने एक एक फार्मूला के साथ भी सॉल्व किया था। और कल मैंने आपको बताया था औसत परिवर्तनशील लागत की परिभाषा दें, और उसे मैंने एक फार्मूला के साथ बताया था। मैंने आपको बता दिया था कि हम लोगों को इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स पढ़ना है वो सब इसी फार्मूले से बनेगा। जो फार्मूला हमने कल बताया था आपको, उसी फार्मूला से बनेगा। इसलिए वीडियोस को अच्छे से देखकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया कीजिए। चलिए आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। कुल आय, औसत आय एवं सीमांत आय की परिभाषा दीजिए। क्योंकि हम लोग अलग अलग सबको देख चुके हैं, अब क्वेश्चन में रहेगा एक ही साथ। मान लीजिए पूछ रहा है कि कुल आय, औसत आय एवं सीमांत आय की परिभाषा दीजिए, तो अब हमें एक ही साथ उसको बताना है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है। कुल आय, सीमांत आय तथा औसत आय को बताएं। ठीक है, कुल आय, सीमांत आय तथा औसत आय को बताएं। अब इसको हमको टोटल अलग अलग करके इसका सारे डिफिनेशंस को लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुल आय किसे कहते हैं, जिसके हम लोग टोटल रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है ना, कुल आय मतलब टोटल रिवेन्यू किसे कहते हैं। उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा की बिक्री से उत्पादक को जो आय प्राप्त होता है उसे कुल आय कहते हैं। ठीक है, उत्पादित वस्तु मतलब जो हमने बनाया है, जो हमने रखा है, उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा की बिक्री से उत्पादक को जो आय प्राप्त होता है उसे ही कुल आय कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यदि उत्पादक को 100 कलम की बिक्री से 600 रुपए प्राप्त होता है तो उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी, 600 रुपए ही हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण लिखते जाएंगे इसमें साथ साथ। उदाहरण के लिए यदि उत्पादक को 100 कलम की बिक्री से 600 रुपए प्राप्त होता है तो उसकी उसकी कुल आय 600 रुपए होगी। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, औसत आय किसे कहते हैं। औसत आय मतलब एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू किसे कहते हैं, कुल आय में वस्तुओं की मात्रा से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है। कुल आय में वस्तुओं की मात्रा से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत आय कहते हैं। औसत आय का एक छोटा सा फार्मूला है, उसे आप लिखेंगे इसके साथ। औसत आय इक्वल टू कुल आय डिवाइडेड बाय वस्तु की मात्रा। ठीक है, औसत आय इक्वल टू कुल आय डिवाइडेड बाय वस्तु की मात्रा। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं सीमांत आय। सीमांत आय मतलब मार्जिनल रिवेन्यू। सीमांत आय किसी वस्तु की सीमांत इकाई की बिक्री से प्राप्त आय है। सीमांत आय किसी वस्तु की सीमांत इकाई की बिक्री से प्राप्त आय है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आय कहते हैं। ठीक है, अब इस सीमांत आय, कुल आय और औसत आय को आपको एक चार्ट बनाकर क्लियर करना होगा। देखिए एक चार्ट बनाकर हम लोग बताएंगे कि ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या समानता है और इसे कैसे निकाला जा सकता है। आप वहां पे लिख सकती हैं, बिक्री की
इकाई। पहला हो गया। दूसरा आपको करना है कुल आय। तीसरा हो जाएगा सीमांत आय। तीसरा हो जाएगा औसत आय। ठीक है। पहला है बिक्री की इकाई, दूसरा है कुल आय, और तीसरा है सीमांत आय, और चौथा है औसत आय। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग बिक्री की इकाई देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अब हम लोग कुल आय निकालते हैं। कुल आय में है 12 22 30 36 40 एंड 42। 48। ठीक है। अब इसके हिसाब से हमको सीमांत आय निकालना है। तो सीमांत आय कैसे निकलता है? सबसे पहला तो हो जाएगा 12, दूसरा में हो जाएगा 22 माइनस 12 इक्वल टू कितना निकलेगा? 11 निकल जाएगा। इसी तरह से इसको घटाते जाना है। फिर 30 में से घटेगा 22 इक्वल टू 8। फिर होगा 36, 36 माइनस 30 इक्वल टू 6। फिर हो जाएगा 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 4। फिर हो जाएगा 42 माइनस 40 इज इक्वल टू 8। 42 minus 40 is equal to 2 and 48 minus 42 is equal to या तो फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 42 minus 40 42 minus 42 is equal to 6। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है औसत आय। औसत आय कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 11 8 6 4 2 एंड 6। देखिए, औसत आय हमको निकालना है। यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 10, है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 8 7 एंड 6। 9 8 7 6 ये कम होते जाता है। ठीक है। जो औसत आय जो है वो कम होते जाता है। जब वो कम होते जाता है तो 12 से हो जाएगा 11, 11 से 10, 10 से 9 8 7 6। ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले कुल आय जो आपको दिया रहेगा। सीमांत आय आपको निकालना है। सबसे पहला वाला उसी तरह लिख दिया जाता है 12। उसके बाद होता है जो भी रहेगा, नेक्स्ट जो भी रहेगा उसमें आपको उसके ऊपर वाले को लेस करते जाना है। 22 माइनस 12 इक्वल टू 11, 30 माइनस 22 इक्वल टू 8, 36 माइनस 30 इक्वल टू 6, 40 माइनस 36 इक्वल टू 4, 42 माइनस 40 इक्वल टू 2 एंड 48 माइनस 42 इक्वल टू 6। और इसके बाद है औसत आय। औसत आय क्या हो जाएगा? 12 से शुरू होगा, 12 11, फिर हो जाता है 10 9 8 7 एंड 6। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसी में एक क्वेश्चन दे देती हूँ जिसे आप मुझे बना के और फोटो क्लिक करके और भेजिएगा ग्रुप में। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको कैलकुलेशन करके निकालना है।
सिर्फ कैलकुलेशन करके निकालना है और इसको क्लिक करके भेजना है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए हम आपको देते हैं 14, 24, 32, 38, 42, 48। चलिए ठीक है, इसको आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक और आएगा ना 48 के बाद आप लिखेंगे 50, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप कॉपी में सॉल्व करके और मुझे बना के और सेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।